सो फाइनली टूट जाने वाला है झनक और अनी का रिश्ता। वहीं पे अर्शी भी अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है अनी के साथ। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेजस सबको दिखा देता है झनक और अनी के शादी का वीडियो। तो ये देखकर सारे घर वालों के साथ साथ अर्शी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। अब क्या था, सारे घर वाले तो जैसे अनिरुद्ध और झनक के ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले बारी आती है सृष्टि की। सृष्टि यहाँ पर खूब खरी खोटी सुनाती है अनिरुद्ध और झनक को। अब की बार अनी भी चुप नहीं रहता है, वो सारी सच्चाई सबको बता देता है कि किस मजबूरी में झनक और उसकी शादी हुई थी। तो अब बात आती है कि वीडियो कॉल में जो शादी किया था वो कौन था। यहाँ पर अनी कुछ बोलता है, इससे पहले ही अर्शी बता देती है कि वो भी तुम थे। तो यहाँ पर दादी भी खूब डांटती है झनक को। बेसिकली सारे घर वाले झनक के ऊपर ही सारा इल्जाम लगाते हैं। झनक और अनी दोनों ही बोलते हैं कि इस शादी को हम दोनों ही नहीं मानते हैं। झनक बोलती है कि मैं तो कभी सर जी को इस नजरिए से देख ही नहीं सकती, मैं हमेशा मेरी बड़ी दीदी के पति के रूप में ही इनको देखा है। सारी बातें सुनने के बाद घर वाले डिसाइड करते हैं कि झनक की दूसरी शादी करवा देंगे। यहाँ पर ये लोग झनक के लिए लड़का देखने की बात करते हैं। मतलब देखो, तुरंत का तुरंत उसकी शादी भी नहीं टूटी है, ये लोग लड़के की बात कर रहे हैं। और तेजस तो जैसे वहां पर खड़ा ही है झनक से शादी करने के लिए। अब ये बोलता है कि मैं शादी कर लूंगा। यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि झनक किसी से भी शादी करेगी, लेकिन इस आदमी से बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अर्शी को कोई फर्क नहीं पड़ता, झनक किसी से भी शादी करे, अनिरुद्ध का कुछ भी हो। यहाँ पर अर्शी साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं तुमसे अब शादी नहीं करने वाली हूँ। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है, अब सारे घर वाले ऐसा बोलते हैं कि झनक और तुम्हारी शादी तो मजबूरी में हुई है, इस शादी को तुम दोनों मानते नहीं हो, तो झनक अब ये सौंखा पोला और मांग में सिंदूर क्यों लगाएगी। ये लोग अब डिसाइड करते हैं। मतलब दादी बोलती है कि कल गंगा घाट जाएंगे और झनक का मतलब वो क्या करेंगे पता नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो झनक की मांग का सिंदूर पोंछ दे, और शंखा पोला को क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता है, वो अपकमिंग ट्रैक में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये लोग अब क्या करने वाले हैं झनक के साथ। अनी के मम्मी पापा का बस चलता तो ये लोग रातों रात झनक को घर से निकाल देते, लेकिन यहाँ पर छोटोन थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं झनक को। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे घर वाले कैसे रिश्ता तोड़ेंगे झनक और अनी का। अब झनक को गंगा घाट ले जाकर ये लोग क्या करने वाले हैं, वहीं पे हम देखने वाले हैं कि अर्शी अब शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन सृष्टि यहाँ पे ये बोलती है कि उस नौकरानी के लिए तुम अनी के साथ रिश्ता तोड़ दोगी क्या। मतलब देखो, वैसे तो अपनी बेटी को हमेशा बोलते रहती है कि अनी के साथ रिश्ता तोड़ दे, लेकिन अब जब झनक की शादी हो गई है अनी के साथ, उसको पता चल गया है, तो बोल रही है कि उस नौकरानी की वजह से तुम अपनी शादी तोड़ोगी क्या। वैसे आप क्या चाहते हैं, झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता कायम रहना चाहिए या फिर अनी और अर्शी की शादी हो जाए।